बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बाद में अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं टाइम आपको दूंगी आपकी क्वेरीज के आंसर देने के लिए। अभी बीच में मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेरी आपका क्वेश्चन याद आता है, पूछ सकते हो। बाद में भी याद आए तो आप अपने टीचर से बोल सकते हो, वो आंसर देंगे। अगर मेरे से रिलेटेड होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे आंसर ले सकते हैं। लाइटिंग सबसे जरूरी है। कभी भी येलो वार्म जो लाइट है उसमें मेकअप मत करना। पहली गलती हमारी यही रहती है कि हम येलो लाइट में मेकअप करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किन टोन है वो अलग वार्म दिखता है, पीला पीला दिखेगा। फाउंडेशन भी हम वही सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम डे लाइट में जाते हैं या ट्यूब लाइट में जाते हैं तो हमारा मेकअप है जो वो ब्लैक नजर आता है, ग्रे टोन में नजर आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा टिप है, ये हमेशा लाइफ टाइम आपको काम करेगा। नंबर 2, जब भी फाउंडेशन का सिलेक्शन करते हो तो आपको आपका स्किन कलर और स्किन टोन जो अंडर टोन है वो पता होना चाहिए। कैसे सिलेक्ट करते हैं ये आपके मेकअप के सब्जेक्ट में आएगा। डिटेल में जाएंगे तो फिर यहीं पे पूरा साल मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हैंड सैनिटाइज किया हुआ है, भी मेरा हो गया 3 मिनट हो गए। वेट वाइप्स है तो इससे मैं इनका फेस है जो क्लीन करूंगी, क्योंकि मुझे फेस पे ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए। ज़ुम्बी है, ज़ुम्बी की स्किन कैसी होती है, ड्राई क्रैकी, मुझे तो वैसी स्किन चाहिए ना, तो हम वो करेंगे। आईज ब्लैक चाहिए तो मैं काजल रिमूव नहीं करूंगी। इट्स ओके। ये अगर किसी ने पॉपुलर होना है ना, खास करके इंस्टाग्राम पे, नॉर्मल मेकअप छोड़ के बेसिक मुझे नहीं बताने की जरूरत कि स्किन को प्रिपेयर करना है, आपको किस तरह से हाथ चलाना है, कितना वो करना है। मेरा हाथ शायद थोड़ा सा फास्ट चले तो प्लीज जहां ज्यादा फास्ट हो जाए तो मुझे बोल देना, क्योंकि हैबिट है शूट के टाइम के बहुत जल्दी जल्दी काम करने की, तो कहीं भूल ना जाऊं कि मैं डेमो दे रही हूँ। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि किस हीरो हीरोइन का मेकअप किया है मैडम आपने? हाँ। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि बॉलीवुड में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबके अपने पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट होते हैं। इवन कि उनके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं वो भी पर्सनल होते हैं, ठीक है। जैसे शूट में और भी बहुत सारे क्रू होता है, बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज होते हैं। एक तो आते हैं बड़े मेल लीड में, ठीक है। जैसे मान लो बड़ी मूवी में बॉबी देओल थे, रणबीर कपूर थे, है ना। तो उनके साथ में साइड और भी तो बहुत सारे थे। अगर वो ना साथ में हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट ना हो तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं ना रहता। लेकिन लकीली मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं किया है। रणबीर कपूर की हेयर आर्टिस्ट बीमार हो गई थी, डेंगू हो गया था, तो रणबीर कपूर का हेयर और बॉबी देओल का प्रोस्थेटिक का काम मेरे पास था, ठीक है। फेस को तो ज्यादातर टच नहीं करने देते अगर उनका पर्सनल नहीं है, तो हेयर कॉमनली कर सकते हैं सबके। तो एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, जो रणबीर कपूर है उसके फ्रंट में पैच है, हेयर का पैच है, तो वो पैच को सेट करना, उसको स्ट्रेट करना, तो ये सारी चीजें बहुत ही, जो प्रोफेशनल होगा, जिसने बहुत अच्छे से सीखा हुआ होगा वही कर पाएगा ना। तो आप भी अच्छे से सीखो, क्या पता आप में से कोई चला जाए वहां पे, है ना। ज़ुम्बी लिपस्टिक लगाते हैं, नहीं लगाता, उतार दें? वो भी कह रही होगी मैंने तो सोचा था अच्छा सा मेकअप होगा मेरा, तो कहाँ मुझे फंसा दिया। अरे आपने सारा सीक्रेट ही वो कर दिया है, सस्पेंस। ओ
लालची मैंने टिप्स देती चली जाऊंगी। हाँ, पहला चीज तो ये कि बॉलीवुड में लिक्विड जो फाउंडेशंस है वो यूज नहीं होती, क्योंकि बहुत देर तक मेकअप किए रहना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा लाइट्स होते हैं, तो लिक्विड जो फाउंडेशंस हैं वो स्टे नहीं करते। कभी बर्फ में जाके शूट कर रहे हैं तो कभी राजस्थान में, तो लिक्विड फाउंडेशन वहां पे स्टे नहीं करती, काम नहीं करती। वो नॉर्मली हमारे वेडिंग या मतलब पर्सनल यूज के लिए है। तो शूट में ज्यादातर हमारे ऐसे स्टिक्स हैं वो यूज होती हैं। इसकी पैलेट भी आती है और ये स्टिक्स भी रहती हैं। तो आज मैं प्रोस्थेटिक के लिए अपना कुछ पर्सनल सामान भी लेके आई हूँ और कुछ मैं अपने इंस्टीट्यूट का भी लेके आई हूँ, कॉलेज का भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच यूज करते हैं। तो ये जो स्टिक हैं ये मेरी खुद की हैं, शूट में यूज करती रही हूँ, तो आज हम इनके ऊपर भी यूज करेंगे। इनको थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाला वो देते हैं फील। ठीक है, तो आज की सेलिब्रिटी नाम क्या है आपका? खुशप्रीत। तभी इतनी खुश आई, वाओ। तो इसमें हमें कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को हाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो क्रिएट करनी है हमें। तो डार्क टोन पहले मैं उठा रही हूँ। इनका जो अपना टोन है उससे भी मैं ट्रिपल शेड डार्क यूज कर रही हूँ। ये मैं एली यूज कर रही हूँ। एली का मतलब है लाइट एग्जिबिशन। ठीक है, एग्जिबिशन का मीन्स होता है डार्क शेड। तो इसको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, तो मैं किसी ब्रश या स्पॉन्ज का यूज नहीं कर रही हूँ, अपने हाथ का यूज कर रही हूँ। मेरे हाथ है जो सैनिटाइज हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे। किस किस को पता था पहले से कि आज कुछ ऐसा मेकअप होने वाला है? कल पता था? आज ही पता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ था कि हमें कैसा मेकअप देखना है? कुछ सोचा हुआ था ना? नहीं, क्यों सबको पता था। पहले मैं मिलती गया हूँ ना, मतलब कुछ अलग करके दिखाएंगे ये बताया, तो ये नहीं बताया था कि ज़ॉम्बी होगा। देखो करने को तो मैं बुलेट इफेक्ट भी कर सकती थी, मतलब कि इसके माथे पे गोली भी मार सकते थे हम, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और काफी समझ भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आपके सिर के ऊपर से जाता। ये मेकअप तो आप हेलोवीन आप कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो शूट जब होगा तब आप कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाओगे ना आप मेकअप का, जब आप सीखोगे, एक फोटोग्राफ खींचते हैं लोग, तब आप ये कर सकते हो, है ना। अब एक चीज मैं आपको नॉर्मल मेकअप की, वेडिंग जो ब्राइडल्स हैं या पार्टी मेकअप हम करते हैं उसका टिप देती हूँ। आजकल ट्रेंड है, मैंने यहाँ पे ज्यादा देखा है कि टोन को बहुत ज्यादा अप करके दिखाते हैं, ब्राइट दिखाते हैं। वैसे तो ये बहुत गलत है। ठीक है, कि किसी का स्किन कलर आप इतना चेंज कर दो कि बाद में जब वो फेस वॉश करे तो पहचान में ही ना आए, है ना। लड़ाई हो जाए कि ये वाली दुल्हन तो नहीं हमने देखी। तो उसको अगर हमें स्किन टोन अगर आप करना ही है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टोन आप करो, उससे ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट वाला पोर्शन आ जाए। उसके हाथ पूछो और चेहरा पूछो, वो नहीं। पहले आप उसका स्किन टोन का जो फाउंडेशन है वो बेस उसका बनाओ, अपना सारा मेकअप डन कर दो, आई मेकअप डन कर दो पूरा। उसके बाद आप लाइट टोन कोई भी, चाहे लिक्विड फाउंडेशन है चाहे क्रीमी है, वो अप्लाई करो, चाहे 1 टोन लाइट करो चाहे 2 करो, आपका मेकअप कभी भी ग्रे टोन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट आपने लाइट टोन, मान लो मेरे को इसको 2 टोन और ज्यादा फेयर दिखाना है, तो मैं डायरेक्ट वही अप्लाई करूंगी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो मेकअप है जो डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 टिप दिए, लिखे किसी ने? कितने गंदे बच्चे हैं। पहला मैंने लाइटिंग के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको
कैसे टोन को आप करना है हमें वो बताया। और अगर किसी को डार्क दिखाना है तो उसकी टोन से डार्क वाला उठा लो। ये आज सच में मेरे को गालियां निकालेगी। ये ओवल स्पंज है जो क्रीमी बेस हम यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। बाद में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। जो मेरे हाथ पे लगा हुआ था वो मैंने इससे वो कर दिया ताकि मुझे और ज्यादा मर्ज करने में आसानी हो। इसको पकड़ना कैसे है, ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है ये मेरा सपोर्टिंग फिंगर रहेगा, इससे मैं इसको डैप करूंगी। मुझे रब नहीं करना, मुझे इस तरह से नहीं चलाना। इससे क्या होगा, मेरा सारा बेस है जो निकलता चला जाएगा। और इतनी जोर से भी नहीं करना जैसे मैंने देखा है ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने वाला को ये लगे होते हैं, क्लाइंट उठ के दौड़ जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स है, आप इनसे पूछ सकते हो। जहां पे आपको महसूस हो कि मुझे हल्की सी रबिंग करनी चाहिए वहां पे आप प्रोडक्ट को फैलाने के लिए रबिंग कर सकते हो। ईयर के ऊपर डैपिंग करोगे तो कभी भी कलर नहीं होगा, तो हमें ईयर भी साथ ही रखना है, चाहे नॉर्मल है चाहे रूबी है। हाँ, हमेशा अपने ईयर नेक को साथ कवर करोगे। ओके, मुझे आदत है बहुत कई घंटे खड़े होने की। वीडियो बना रहे हो, बीच में शॉर्ट वीडियोस भी कोई बना रहा है क्या? कौन बना रहा है? आप बना रहे हो तो प्लीज आप शेयर कर देना। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, आपका बज रहा है। क्लोज करो। ओके, प्लीज देखो, इसमें लेंस भी चाहिए होते हैं। ज़ूम्बी के लिए हमें कोई भी ग्रे कलर का, ग्रीन, कोई भी लेंस हम वेयर कर सकते हैं। मैं लेंस वेयर नहीं करवा रही हूँ। इसका रीजन ये भी होता है, या तो हेल्पफुल हो बंदा, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हेल्पफुल नहीं है तो कई बार आईज में प्रॉब्लम भी आ जाती है, रेडनेस आती है, पानी आता रहता है। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि हम उसी चीज के ऊपर फोकस करके रखें कि इसकी आंखों से पानी निकले जा रहा है, इरिटेशन हो रही है। हमारा बहुत सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है, ठीक है। तो लेंस वेयर कैसे करते हैं ये भी एक सब्जेक्ट है। किस स्किन कलर के साथ, स्किन टोन के साथ, उसके कॉस्ट्यूम के हिसाब से कौन सा लेंस हमें वेयर करना चाहिए, उसके साथ कौन सा आई मेकअप होना चाहिए, ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत डीप नॉलेज होगी तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। आप देख रहे हो, मैंने फेस के ऊपर तो सारा डैप किया, लेकिन नेक के ऊपर मैं रबिंग कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ प्रोडक्ट को। इसका जो स्किन कलर था उससे डार्क हो गया। अरे कोई तो बोल दो। yes, मुझे लगा सो गई। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ करूं? yes. लेकिन सारे इकट्ठे जवाब नहीं देंगे। आप सभी ब्यूटी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो? कौन बोला? इंटरेस्ट है। किस चीज में इंटरेस्ट है? मेकअप में। तो मेकअप के बारे में अभी कितनी नॉलेज है? मेकअप कब स्टार्ट हुआ सबसे पहले? मैंने पढ़ा है मैम इसके बारे में। 6000 ईयर पहले, 6000 साल पहले। क्लियोपेट्रा के बारे में जानते हैं? क्लियोपेट्रा, अरे रानी थी,
रानी थी, वो अपने उस टाइम में मेकअप प्रोडक्ट तो नहीं थे, तो अपने लिप्स को रेड करने के लिए कीड़े मकोड़े मार के उनका जो ब्लड होता था ना, उससे अपने लिप्स को कलर करती थी। अरे हिस्ट्री पढ़ो तभी तो इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होगा। हिस्ट्री नहीं जानोगे, मेरे जैसा कोई भी आके सर की क्वेश्चन पूछ लेता है, हिस्ट्री पूछ लेता है। जितना आप मेकअप में आगे बढ़ोगे, बहुत लेवल है इसके, बहुत ज्यादा आगे कोर्सेज हैं, तो उसमें हिस्ट्री बहुत काम आती है। जैसे फैशन डिजाइनिंग में हमारा कपड़ा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, फैब्रिक कितनी तरह के, हमें तो गिने चुने 4-5 कलर मैक्सिमम कितना बना सकते हो? 4 कलर तो मैक्सिमम हम बना ही सकते हैं, एक दूसरे शेड में मिक्स करके 6 कलर। मैं 206 कलर बना लेती हूँ। जब फ्री बैठी होती है तो मैं यही काम करती हूँ। ये जो कलर आते हैं ना, प्लेट आती है, बस ये कलर अपने मिक्स करके देखते रहो और शेड वही सामने पेपर के ऊपर उसमें लगा के उसका अपने मुताबिक कोई भी नाम नंबर देते रहो, तो ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं इतने सारे शेड क्यों खरीदूं, इसी से ही ना बना के लगाऊं, मेरे कितना पैसा बचता है। तो ये चीजें आपको खुद से करनी है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आपको मर्च हो गया कलर, मैंने एक रफली मर्च किया है, कोई स्पेशली बहुत ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी और शेड देना है। मेकअप आर्टिस्ट और एक स्किन आर्टिस्ट जो कंसीलर से मैंने उसको हाइड किया है, ठीक है। तो वो जब हम पूरा फेस का बेस बनाते हैं तो बीच में मिक्स हो जाता है। हम मान लो हम ऑरेंज कलर से डार्क सर्कल को कवर कर रहे हैं, तो जब मैंने बेस बनाया तो वो उसमें से नजर आ रहा है, पीला पीला नजर आता है ना। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हम उसको टीएल से सेटल नहीं करते। अरे एक कलर लगाया है तो पहले उसको सेटल करो तब दूसरा लगाओ, ठीक है। ये ब्रश पे लिया, अपने हैंड पे मैंने स्प्रेड किया, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा होगा वो एक ही जगह पे सेटल हो जाएगा, वरना। और कभी भी इस तरह से नहीं लगाना, नहीं तो वो एक ही जगह पे स्टक हो जाएगा। मैंने बहुत ही नामत का पाउडर लिया था, टीएल पता है ना, ट्रांसलूसेंट पाउडर। प्रोफेशनल यही यूज होता है ना, सैलून्स में भी और हर जगह। घर पे कौन सा करते हैं हम? प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट। वाइट, ये भी फाउंडेशन है। ये आपके कलर टोन को लाइट भी करता है, और वैसे तो आज बनाई हम घूम भी रहे हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आप तो पूछोगे नहीं, मैं ही पूछूंगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून और सलून में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या है? ब्यूटी पार्लर, सैलून, सलून, इसमें अंतर क्या है? अरे कोई तो बोल दो। ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज, सलून ओनली फॉर जेंट्स, सैलून फुल ऑल फैमिली, फीमेल, मेल और किड्स के लिए। पता लगा?
याद रहेगा? यस। पता नहीं था ना? फायदा हुआ मेरे आने का? अब देखो ये जब मैंने पहले नीचे डार्क फाउंडेशन लगाया था, ऊपर मैंने व्हाइट लगाया, तो ये ग्रे टोन में आ गया। अगर मैं डायरेक्ट व्हाइट भी तो लगा सकती थी ना, पर क्या होता कि वो स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता। जो शेड मुझे चाहिए, एक ज़ुम्बी की स्किन कैसी होती है, मूवीज में देखा ही होगा या कोई सीरीज देखी होगा, बहुत डेड सी और ग्रे कुछ है ना, कहीं से रूखी कहीं से ऑयली। तो मुझे वैसी स्किन टोन चाहिए ना, तो हमें वो बनानी पड़ेगी। एक रफली सा मर्ज करेंगे, कहीं ज्यादा लगा रहेगा, कहीं कम रहेगा। श्रद्धा कपूर को कौन जानता है? सभी जानते हैं। ओके। सोनम कपूर को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सब जानते हैं। जानते हो? हड्डी मूवी किसने देखी है? गैंग ऑफ वासेपुर और हड्डी मूवी देखी किसी ने? अरे नेट होगा, आप हड्डी मूवी निकालो, उसका वो फोटो निकालो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, गाना बता दो। उसमें वो किन्नर बना है। गाना बता दो, मैं मुझको तभी याद आया। हड्डी मूवी का नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर याद आ जाएगा। इनको कैरेक्टर याद नहीं आ रहा कौन सा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गाना नहीं याद आ रहा। हड्डी मूवी का आप देखो, निकालो। हाँ, यस 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 यस, वो नवाजुद्दीन हड्डी मूवी निकालो। नेट पे यूट्यूब पे निकालोगे या गूगल पे सर्च करोगे ना हड्डी मूवी, तो उसकी फोटोज आ जाएंगी। उसका मेकअप छोड़ दो, वो मैंने नहीं किया, वो सुभाष सिंह सर ने किया है। मेकअप आर्टिस्ट है मुंबई के बहुत बड़े, और उनका जो हेयर है विग मैंने रेडी किया। जितना उसमें विग वेयर किया है, उसका कर्ल्स करना, उसको हेयर के ऊपर सेट करना, ठीक है। तो नाइस पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत नाइस पर्सन है। आप कहोगे कि मैडम आपके पास फोटोज होंगी। कोई भी सेलिब्रिटी और प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर कभी भी मेकअप किया हुआ हो, जब मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, और फोटो या वीडियो बनाने नहीं देते। बहुत लोगों के आईफोन तक टूटे हैं जो फोटो बना लेते हैं या वीडियो ले लेते हैं। जब साथ में तो खड़े होकर कोई भी फोटो करा लेता है, मैंने भी कराई है, लेकिन वो मजा नहीं आता फोटो अपलोड करने में, क्योंकि जब आपने काम किया हो तो वो फोटो हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो उसके बहुत सारी, हाँ BTS उनके पास होते हैं, तो रिलीज होने के बाद में हम मंगवा लेते हैं। मैंने डाला हुआ है मेल, मेरे को मिल जाएंगे BTS, तो देखते हैं कब मिलते हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे। BTS का मतलब होता है बैक स्टेज, कैमरा मतलब बिहाइंड टू कैमरा, ठीक है। कैमरा के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत शरारतें भी होती हैं, और वो याद हमेशा के लिए रह जाती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक सीन था, रेड कलर की साड़ी में शादी हुई थी उसकी, तो हमें सेट पे भी रहना पड़ता है, आर्टिस्ट से पहले हमें सेट पे चले जाना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कैसी लग रही हूं मैं,
डल हो गया चेहरा ग्रे का। ओके, तो आगे चले अब। जहाँ पे लगेगा कि और चाहिए तो वो बाद में हम करेंगे, साथ साथ हम अपना बाकी का काम भी करते चले जाएंगे। कोई ऐसे करे भाई देखो, कोई भी जो अच्छा मेकअप है, पार्टी मेकअप है, उसके लिए हर मॉडल तैयार हो जाता है क्योंकि उसका बहुत सुंदर चेहरा बन के आता है सामने। ये मैं इनके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि ये मेरी मॉडल बनी है। इस तरह के मेकअप के लिए बहुत कम मॉडल्स रेडी होते हैं। पहले मैंने डार्क टोन का बेस बनाया, फिर मैंने व्हाइट यूज किया, अब अंडर आई मैं ब्लैक कर दी हूँ क्योंकि कई साल हो गए ना मरे हुए। 300 साल की क्या? ठीक है। आगे प्रोफेशनल में कौन कौन जाना चाहता है, किसी को अपना प्रोफेशन कौन बनाना चाहता है? ऑलमोस्ट सारे ही है। ओके, तो उसके लिए अभी से आपने सोचा होगा सिर्फ ITI करके ही बस नहीं करना। अगर आपको एक प्रोफेशन, देखो पहले तो जैसे विदेशों में ही होता था कि किसी एक चीज के लिए आप स्पेशलाइजेशन आप में चाहिए होती थी। ठीक है कि सैलून में गए नहीं कि एक ही ब्यूटिशियन सारे काम कर दिया, वही पेडिक्योर कर दिया, वही थ्रेडिंग कर दिया, वही फेशियल, वही मेकअप। अब अलग अलग चीज के लिए सारी स्पेशलाइजेशन होती है। अगर कोई थ्रेडिंग में सैलून में जॉब के लिए जाता है, वो बोलता है कि मेरी स्पेशलिस्ट जो है वो फेशियल में, तो उसको सिर्फ फेशियल का ही काम देंगे। कोई मेकअप में, कोई हेयर में, ठीक है, कोई पेडिक्योरिस्ट होता है, मैनिक्योरिस्ट होता है, इसी तरह थ्रेडिंग का भी होता है। तो आपको अपने उसमें जैसे एक जुनून लेके आना है सीखने के लिए। कौन बातें कर रहा है? मेरे पास आ जाओ ना, बहुत बोलती हूँ मैं, आ जाओ। कंटिन्यू बोल रही हूँ ना मैं तब से, मेरी जितनी बातें तो नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो बॉलीवुड ब्राइडल स्टाइल बताऊंगी आपको। खुश? ओके मैम। आज सबकी आवाज इकट्ठी है। उसके लिए हम सारे तैयार हो जाएंगे। फेस शेप तो जुम्बी को भी चाहिए ना। यही फेस शेप हम ब्राइडल्स में या पार्टी मेकअप में भी देते हैं ना। कंटूरिंग सबको पता है, फेस कटिंग। लेकिन इनकी जो हम फेस शेप है वो थोड़ी सी अलग तरीके से देंगे। फेस को स्केच दिखाने के लिए हम जो कंटूरिंग की मर्जिंग या अप की तरफ करते हैं, इसकी मैंने अप डाउन दोनों की है। इस तरफ करूंगी तो आपको नजर आएगा। अगर मुझे अच्छी मतलब फेस को और लिफ्ट दिखाना था तो मैं ऊपर की तरफ करती, शेप दिखाना था, फेस को शेप देना था तो ऊपर की तरफ करती। इसका मैंने डाउन की तरफ भी किया है, अप भी किया है।
आप लोगों ने देखा मैं रिंग फिंगर का ही यूज क्यों करती हूँ, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है ना। जब हम फेशियल करते हैं, प्रेशर पॉइंट्स देते हैं, तो हम ज्यादातर पॉइंट्स के ऊपर रिंग फिंगर यूज करते हैं। तो रीजन बताया ही होगा कि इसका प्रेशर सबसे कम होता है। अगर हम इनके हेयर्स का भी करते हैं तो व्हाइटनर यूज करते है ना, क्योंकि 300 साल पुरानी ज़ुम्बी है, तो हेयर तो वाइट खिचड़ी जैसे हो ही जाते हैं ना। और धूल मिट्टी में होती है ज़ुम्बी, तो पता नहीं होता कहाँ पे बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे है। तो हेयर भी, उसके लिए अंबर पाउडर आता है। जब हम किसी को ब्राउन मतलब डस्टी से हेयर दिखाने हैं, आपने देखा होगा कि भिखारी का या बहुत दिखाते हैं कि इसको अपनी सूझ बुझनी है, मिट्टी में बैठा है, तो वो मिट्टी वहां से उठा के थोड़ी ना लगाते हैं। मिट्टी की तरह एक प्रोडक्ट होता है, ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में होता है। तो वो हम फेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगाते हैं। जो हाइलाइटर है वो हम व्हाइट कलर से ही कर रहे हैं। यूज में हर तरीका वही करूंगी, हाइलाइटर भी लगाऊंगी, ठीक है, ब्लशर भी लगाऊंगी, बट वो बस कलर ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया है ना उसका व्हाइट शेड। अगर मैं डायरेक्ट लगा लेती तो खत्म हो जाता है ना। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। हो गया लिफ्ट ड्राई। देखो मैंने कहीं कहीं डॉटेड करके बस वहीं वहीं पे मर्ज किया है। मैं पूरे उस पे नहीं फैला रही हूँ नेक के ऊपर, क्योंकि कहीं स्किन दिखेगी, कहीं व्हाइट दिखेगी, कहीं ब्लैक दिखेगी। ये मैंने रेड कलर लिया है। जो मेरा ये पैलेट है ना, ये इतना वो है कि आप इसको लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, शैडो भी यूज कर सकते हो, और वाटर लाइन के ऊपर इसको टार्टल भी लगा सकते हो। और तो और इससे टीथ भी हम मतलब टीथ के ऊपर भी लगा सकते हो। वैसे तो टीथ एनिमल्स आते हैं, जैसे कि सिगरेट पीते हैं तो येलो हो जाते हैं ना टीथ, या किसी का दांत टूटा हुआ दिखाना है तो दांत थोड़ी ना तोड़ देंगे, तो ब्लैक कलर का आता है, वो लगाने से दांत है जो हाइड हो जाता है। किसी के वाइट, बहुत वाइट, प्योर वाइट टीथ दिखाने हैं तो व्हाइटनर भी आते हैं, एनिमल आते हैं जो टीथ के ऊपर यूज करते हैं। ठीक, गुटखा खाते हैं तो लाल दिखाने हैं, पान भी खाते हैं तो होता है ना, तो वो चीजें होती हैं। तो मैंने रेड कलर है जो आईज के अंदर यूज किया है।
मीन्स रेड कलर का काजल। क्या बात है, कभी लाइफ में नहीं लगाएगी दोबारा। ब्रश तो नहीं लगा, ठीक है ना। पूछना जरूरी है, पता है कि रात को आके मुझे डराएगी। जब हमारे लिप क्रैक हो जाते हैं तो ब्लड आता है ना कभी कभी। चाहे नॉर्मल मेकअप आप कर रहे हो, चाहे आप कोई भी हेलोविन मेकअप कर रहे हो, कुछ भी, आपका कलर बहुत ज्यादा अच्छे से मर्ज होना चाहिए। जितनी परफेक्ट मर्जिंग होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। आई शेडो भी आप चाहे 4 कलर यूज करो चाहे 1 करो, लेकिन उसकी मर्जिंग परफेक्ट होनी चाहिए। मर्जिंग नहीं है तो ऐसे रहेगा कि कलर लिया और रख दिया। फाउंडेशन लगा रहे हो, फाउंडेशन की मर्जिंग बेस्ट होनी चाहिए। आप डाउन लैशेस के ऊपर कोई शेडो या काजल मर्ज कर रहे हो तो परफेक्ट मर्जिंग करो। काजल के साथ कोई भी शेड लेके आप, शैडो शेड लेके आप मर्जिंग कर रहे हो तो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सारा खेल मर्जिंग का ही है। अगर आपके मर्जिंग परफेक्ट है, आइज क्लोज करो, अगर आपकी मर्जिंग परफेक्ट है तो आपका मेकअप चाहे आपने जितने मर्जी चीप कलर यूज किया हो, मतलब कि लो क्वालिटी यूज किया हो, मर्जिंग परफेक्ट है तो वो भी रिजल्ट देगा। टेक्निक आनी चाहिए। ब्रांड ठीक है, ब्रांड यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट और मिलेगा, लेकिन हर कोई तो ब्रांड यूज नहीं कर सकता ना। तो हम लोकल भी कई बार यूज करते हैं, तो लेकिन टेक्निक अगर आपको अच्छी आती है तो आप उसमें भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। आप जितने भी मेकअप आर्टिस्ट देखोगे ना, उनकी वैनिटी में ब्रांड भी मिलेगा और लोकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ऊपर देखो, ऐसी होती है ना आंखें। ये तो था अभी नॉर्मल बेस, असली काम अब शुरू होगा। तो बोल स्माइल करो तो यार, वो देख रहे दिख रही है। हाँ बहुत है, तो ये वैसे ही डालेंगे। थोड़ा उधर चेहरा करके दिखा दो। बोल, अभी तो डराऊंगी तो मुझे मॉडल बनाया ना तुम लोगों ने। कपड़े का सामने क्लास में गिर रहा है, क्लास में गिर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई किसी का कट मार्क्स दिखाते हैं, बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब कट लगता है तो पुराना हो जाता है तो स्किन वहां से थोड़ी डीप हो जाती है ना, है ना। तो ये कोलाजिन नाम का एक प्रोडक्ट है, तो इससे वो बनता है, उससे अभी हम वो बना रहे हैं। इसको बिल्कुल आईज के पास तो यूज नहीं करते, ना ही हम लिप्स के ऊपर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लिप्स के ऊपर तो वैसे भी अगर चोट लगेगी तो हम दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेटेक्स वगैरह से यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैडम हम फेविकोल यूज कर सकते हैं। अरे फेविकोल लकड़ी चिपकाने के लिए, उसको वहीं पे रहने दो, फेस चिपकाने के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
डरना नहीं, सेफ हो, क्योंकि मैं जुगाड़ वाले काम नहीं करती। स्किन को स्ट्रेच किया और ये ट्रांसपेरेंट है, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा, क्योंकि ये सबके पास आएगी, घूमेगी। रात को भी डराएगी। आज पूरे आइडिया में घुमा देना है। देखा, स्किन अंदर जा रही है। यस मैम। ये बिल्कुल जो सामने बैठे हैं जैसे आपने देखा होगा कि विलेन वगैरह दिखाते हैं, कहीं से कटे पीटे दिखाते हैं, तो यार वो ऐसा चेहरा नहीं होता, वो बहुत रेयर चांस है। शत्रुघ्न सिन्हा के नेचुरल मार्क है, लेकिन हर किसी के नहीं होता, वो बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। हाँ जी, इसका नाम क्या है? कोलाजिन। ये यहाँ नहीं मिलेंगे, ये लोकल मार्केट में मिलने वाले। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स अभी मैं यूज कर रही हूँ ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे नहीं मिलेंगे। ये प्रोडक्ट आपको बहुत रेयर मिलते हैं, कॉस्टली होते हैं। जैसे दिल्ली में है इसका एक तो, और चंडीगढ़ में एक शॉप है, लेकिन वहाँ पे बहुत लिमिटेड से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको करना ही है, प्रोस्थेटिक का करना ही है, तो मैं चेन्नई से मंगवाती हूँ। चेन्नई से आने में 1 महीना लगता है, मुझे 1 महीना पहले ऑर्डर देना पड़ता है। और प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट छोटा सा है, ये 5000 का है, तो ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो ये काफी पुराना इसका मार्क है, तो मैं थोड़ा सा ब्लैक उसको वो कर रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो स्किन स्ट्रेच हो गई। यस मैम। यहाँ ये ऐसा तो नहीं था। नो मैम। उतार के जाऊंगी, डालिएगा मत, निकाल लो। ओके, तो अब हम दूसरी चीज बनाते हैं, एक और मास्क बनाते हैं। नहीं, कोई बात मैडम कह रही बात जो नहीं दर्द हो रही। क्या नाम है? बस ऐसे करना मैडम, कभी कभी कर लेते हैं। ये मॉडलिंग वैक्स है, मॉडलिंग वैक्स है, ये मॉडलिंग है, मतलब कि इससे हम कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अभी मैं कट मार्क बनाऊंगी तो वो इससे बनाऊंगी। अब इसकी स्किन के ऊपर तो मैं चाकू ब्लेड चलाने से नहीं, तो इस पे ही चलाएंगे ना हम। और ये तो पता ही है वैसलीन है, थोड़ा सा वैसलीन लिया मैंने।
बातें नहीं। ये ग्लू है, हम कोई भी ऐसा वैसा ग्लू स्किन के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि चिपकाना ही तो है। ये ग्लू है, ये स्पेशली जो स्किन के लिए है, और ये आपको ना दिल्ली में मिलेगा, ना चंडीगढ़ में मिलेगा, ना पंजाब में, ये मुंबई से ही मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। तो जहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट अपना पता होना चाहिए कि कहाँ करना है। तो मैं इसके फोरहेड के ऊपर है जो यहाँ पे मार्क है जो बनाऊंगी, तो मैंने उतने एरिया में ग्लू लगा दिया। सर्दी है, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, जैसे फेविक्विक को टाइम चाहिए होता है ना, हम रुकते हैं ना, फूक मारते हैं, तो वो चीजें फूक तो नहीं मारनी, क्योंकि क्लाइंट के चेहरे पे डायरेक्ट आप अपनी ब्रीथ नहीं दे सकते। पंखा चल रहा होता है तो ठीक है, तो हम 1-2 मिनट वेट करेंगे। और मैं जो मेरा वेट टिश्यू था उससे हल्का हल्का सा ऊपर से उसको डैप कर दूंगी। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग शेप में राउंड कर लिया था, और अब मैं इसको इसके ऊपर है जो पेस्ट करूंगी। इससे क्या होगा कि चाहे जितनी मर्जी सेटिंग हो, ऑयल आ जाए, तो ये उतरेगा नहीं। लगाने को हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, ये चिपक जाता, बट अपनी सेफ्टी के लिए मैं हल्का थोड़ा सा ये वैसलीन लूंगी, और इससे हम इसको दोनों साइड से मर्ज करेंगे। विदाउट वैसलीन अगर आप करोगे तो ये आपके टूल के ऊपर ही चिपकता चला जाएगा। कोई भी मेकअप कर रहे हो, चाहे नॉर्मल मेकअप है आपका, वेडिंग है, आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसा आई मेकअप देना है। आपको फेस जो शेप है वो समझ में आनी चाहिए। करेक्टर मेकअप कर रहे हो तो करेक्टर वो माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर यही चीज है कि मैं बुलेट इफेक्ट कर रही होती, या मेरे को लगा कि ब्लेड वाला मुझे कर देना है, तो वो मुझे मेरे माइंड में होना चाहिए कि ब्लेड कैसे लगा, कितनी दूरी से लगाया उसने, उसका प्रेशर कितना था। क्योंकि बिल्कुल पास से करोगे तो वो बहुत ज्यादा डीप कट जाएगा, थोड़ा दूर से जाओगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा उसका वैसे ही कट जाए और उसका शेप चेंज हो जाता है। पास से आप कोई चीज मारोगे उसका शेप अलग होगा, दूर से मारोगे तो अलग होगा। मैंने इसीलिए बोला था कि थोड़ा पेशेंस चाहिए और बेस्ट लिसनर होना चाहिए। अब मैंने वैसलीन का यूज किया था तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली आपको दिख रहा होगा, है ना, तो इसके लिए भी हम पाउडर यूज करेंगे।
किसी ने की बताया सीता भी फिर किसी ने कहा कि घूमते लगे। अगर मैं ये टूल्स इसको दिखाऊंगी तो ये डर जाएगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रही। ये जो पता नहीं मेरी स्किन के साथ क्या करते हैं। अलग अलग टूल्स यूज होते हैं इसमें। स्किन के साथ तो नहीं लग रहा ना। मैंने लगाया, उसके बीच में से कट मारते हैं। क्या हुआ? हाँ? दिख नहीं रहा। खड़े हो जाओ, मैंने बोला आस वालों को नहीं दिखेगा, खड़े हो जाओ। आपकी चेयर्स लेके यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं, इनको नहीं दिखेगा। खड़े हो जाओ बेटा, मैं भी तो खड़ी हूँ ना, कोई बात नहीं। ऐसे बेटा बस। देखो जहाँ ज्यादा ऑयली दिख रहा था मेरे को, मैंने पाउडर लिया और डैप क्योंकि अब ये प्रोडक्ट है, ये मेल्ट होने वाला है। मैं इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी। वैक्स है तो वैक्स तो मेल्ट होगी ना, लेकिन ये मॉडलिंग वैक्स है, आप दूसरी वैक्स मत समझ लेना। ना तो ये जो हम हेयर मूव के लिए वैक्स यूज करते हैं ना तो वो है, ना कैंडल वाली वैक्स है। बातें नहीं, प्लीज बातें करोगे तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं भी बैठ जाऊंगी, बातें ही करेंगे फिर हम। देखना है ना? यस मैम। थैंक यू सो मच। लाइनर है, जेल लाइनर, पेंसिल लाइनर तो आप सभी बहुत देखेंगे। केक लाइनर है, ये पानी से डाइल्यूट करके हम इसको लगाते हैं। बोलोगे कि लाइनर क्या लगाएगी मैडम, काजल तो पहले ही रेड लगा दिया। चोट पुरानी है और सही अच्छा इफेक्ट आए तो उसके लिए मैं चोट के अंदर थोड़ा डार्क ब्लैक दूंगी पहले। अब समझ में आया? तो लाइनर सिर्फ काजल आंखों पे लगाने के लिए नहीं होता। लिक्विड लाइनर नहीं आप लगा सकते, पेंसिल वाला नहीं इसमें लगा सकते। आपको यही लाइनर भी लगाना होगा। कुछ ड्राई रहता है, पानी सूख जाएगा तो वो अब अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल सा दिख रहा है ना? दिख रहा है? यार एक उस पे आ जाओ ना, यस या नो? यस मैम। पर्पल शेड लिया है मैंने। इसके थोड़ा सा हम मैं साइड्स के ऊपर इसको डैपिंग कर दूंगी। आप देख रहे हो कोई भी कलर हाथ पे लेती हूँ तो पहले मैं उसको मर्ज करती हूँ ना, तो थोड़ा उसको वार्म अप करते हैं तो वो क्या होता है कि अच्छे से मर्ज हो जाता है। अगर ये घर चलेगी आज ऐसे ही तो उन्होंने बोलना है रास्ते में ही लोगों ने गिर जाना है। क्योंकि अभी तो काफी कुछ बाकी है।
आपने देखा है ना कि मैंने वैक्स के ऊपर टच भी नहीं किया, मैं सिर्फ उसके एजेस के ऊपर काम कर रही हूँ, उसके किनारों के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने पहले पर्पल लिया था, फिर थोड़ा सा येलो मैंने स्टेपल स्पॉन्ज के साथ, ये स्टेपल स्पॉन्ज होती है उसके साथ मैंने हल्का हल्का सा टच है येलो का दिया था। स्टेपल स्पॉन्ज से ही मैं थोड़ा सा रेड का दे रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत पुरानी चोट दिखानी है ना ये। अब बारी आती है ब्लैक की, क्योंकि असली काम तो ब्लैक ही करेगा। ये है स्ट्रेच ब्लड, ये जेल की तरह होता है। जब बहुत पुरानी चोट हो जाती है ना, कि जैसे 3 से 4 दिन पुरानी होगी, हफ्ता पुरानी होगी, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। और जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो ये 300 साल पुरानी भी दिखेगी। तो मेरा पानी जो है वो सूख चुका है और मैं इसके अंदर इसको फिल कर दी हूँ। है ना, अब दिखा ये तो मैडम का पीछे देख कर गई करी तेरी बाजू तो स्ट्रेच ब्लड के बाद अब मैं थोड़ा सा रनिंग ब्लड है वो इसके लिफ्ट कॉर्नर के पास यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई बातें नहीं करो, बातें करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, बहुत। जो भी डिस्कशन करनी है हम बाद में करेंगे। अब एक चीज आपको और दिखाती हूँ मैं, ये मैजिक ब्लड, इसको ये ए और बी उसमें आता है। इसका हम जैसे होता है अचानक से हमें ब्लड दिखाना है, ठीक है, निकलता हुआ हमें दिखाना है, तो हम ए को पहले लगाएंगे और फिर बी उसके ऊपर लगाएंगे तो एकदम से ब्लड का इफेक्ट आता है। अब जैसे मान लो एकदम से ज़ूम्बी है, ज़ूम्बी क्या करता है, कहीं भी काटता है, ठीक है, तो एकदम काटता है तो उसके लिप के ऊपर हमें ब्लड दिखाना है ना, तो वो चीज है मैजिक ब्लड करता है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। पाउडर फॉर्म में अलग तरीके से, जैसे हमें कोई ब्लेड मार रहा है, चाकू मार रहा है, कुछ भी है, तो वो इफेक्ट दिखाने के लिए कि पहले वहां पे जो उसका ए पार्ट है लगा देना है, तो चाकू के ऊपर हम बी पार्ट लगाएंगे। जैसे ही वो ए पार्ट के साथ मिलेगा तो वहां पे ब्लड का मार्क आ जाएगा, फिर हम उसको शॉट को वहीं पे स्टॉप करके रनिंग ब्लड डालते हैं, ठीक है। ये मैंने ए पार्ट लगाया, दिखा आपको? नहीं दिखा ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कितना धोखा दिखाते हैं ना पिक्चरों वाले।
ये हमारा बी पार्ट है। आ गया? ये दिखा सकते हो। क्योंकि वो खाएगा, चेहरा तो साफ करेगा नहीं, तो ब्लड तो वो पुराना सा ऐसे लग रहा है ना कि ये काफी पुराना ब्लड है। ब्लैक वाला हुडी दे दो कोई, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये उतारो। अरे पूरा उतार दो ना, ऊपर से उतर जाएगा मैम। मैं हल करूंगी तो वापस से इसके ऊपर लगेगी। जिपर है ना? ये में बटन बंद। हाँ, वो ज्यादा सर्टिफाइड है, थोड़ा नीचे से हम करेंगे। ये बाद में टंकी करती रहना। ओके, अभी सबके पास आगे रुक जाओ। अभी एक मिनट बातें नहीं। एक मिनट से अगर कैप पूरा आ जाता है ना तो और अच्छा हो जाता है। स्टॉल नहीं है किसी के पास? नहीं, स्टॉल से बात नहीं बनेगी। कैसी मरी है ये? मोबाइल की नहीं आएगी बेटा, एक मिनट आप बैठो। हो गया बस, बहुत है ना, बहुत है ना। कट कर दूं? हम करना दोबारा इस लाइट को सर नीचे से ऐसे करोगे ना, फिर आते हैं। बातें नहीं।